नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, यानी आने वाले सप्ताह में आपके लव एंड रिलेशनशिप, आपके करियर, आपकी हेल्थ केयर और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कैसा जाने वाला है ये वीक आपकी राशि के अनुसार आपको देखना है। ग्रुप नंबर 1 में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अपनी रीडिंग के देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, साथ में ये कार्ड भी आ रहा है द एम्परर और यहाँ पर आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉर्सरस एंड साथ में है इनर गॉडेस। वी हैव रैट एंड साथ में है वीपिंग विलो। ओके, तो अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को और फिर स्टार्ट करते हैं आपके रेट नंबर 1। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए आने वाला जो हफ्ता रहने वाला है ये काफ़ी कॉशियस रहेगा, यानी कि काफ़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी अपने लव एंड रिलेशनशिप में भी, अपने हेल्थ केयर में भी, करियर में भी, यानी कि हर एक एरिया में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ये जो आने वाला वीक है आपके लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिखता है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आप यहाँ पर स्ट्रेस लेते हुए या फिर बहुत ही ज़्यादा तनाव लेते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि कोई अनवांटेड सिचुएशन सामने आ सकती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसका सोल्यूशन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ऐसे केस में अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा सा आपको वक्त देना ज़रूरी होगा और पेशेंस से काम लेना होगा। कई नए परचेजेस इस वीक में आप कर सकते हैं लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, यानी कि घर से जुड़े हुए परचेजेस इस वीक में आप लोग करते हुए दिखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि फैमिली की तरफ से हेल्प आपको रिसीव होगी इस मंथ में आपके रिलेशनशिप को लेकर के। तो अगर परिवार मान नहीं रहा था तो आपकी मैरिज के लिए वो अग्रीमेंट देते हुए दिखते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखता है कि अब फाइनली यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा कमिटमेंट को लेकर के। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके कमिटमेंट में अभी लेट हो रहा है। एफ्रोडाइट का कार्ड यहाँ पर सेल्फ केयर को इंडिकेट करता है, तो ज़्यादातर फोकस इस वीक में ग्रुप नंबर 1 आपका अपने ऊपर ध्यान देने का होने वाला है, यानी कि आप अपनी सेल्फ केयर करते हुए दिखते हैं। दी एम्परर का कार्ड यहाँ पर मौजूद है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंफर्मेशन लव एंड रिलेशनशिप की बनती है, यानी मैरिज की तरफ रिलेशनशिप प्रोसीड होता हुआ दिखता है। एम्परर ये भी इंडिकेट करता है कि जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था फाइनली आपकी फैमिली उस माइंडसेट से निकल करके कुछ नए अप्रोच को अपनाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके करियर की। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्रिएट हो रहा है आपके लिए। ये आने वाला हफ्ता आपके करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीक आने वाला वीक आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। कहीं से कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है इस आने वाले वीक में, और ये जो रिसीव होगा गिफ्ट ये पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखता है कि जॉब की नई शुरुआत इस हफ्ते से आप कर सकते हैं, यानी ज्वाइनिंग इस वीक में रह सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि इस वीक में आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएं उन्हें बखूबी निभाइए, क्योंकि इसका आने वाले समय पर काफ़ी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं करियर को लेकर के कि अभी जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा में किसी और का ओपिनियन ना लें, बल्कि आपने जो डिसाइड किया है उस दिशा में चलिए, क्योंकि इस समय डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ज़्यादातर कई लोग आपको कई बातें बताने की कोशिश करेंगे। ये समय फोकस का है, डिटर्मिनेशन का है और एक दिशा में काम करने का है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्रिएट हो सकता है बार बार, यानी कि आप अपने डिसीजन को बार बार रिविजिट कर रहे हैं। अपने करियर को अगर बार बार स्विच कर रहे हैं तो इस वीक में आपके लिए एम्परर कहता है कि एक फर्म डिसीजन लो, यानी कि एक चीज़ चुनो और उस पर आप खड़े रहिए, उसी चीज़ को फॉलो करिए। बार बार करियर स्विच करने से यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ही क्रिएट होगा, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं बन पाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पैसा जनरेट होगा। यहाँ पर किंग जितना पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दिस वीक फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। हेल्थ केयर में यहाँ पर कार्ड्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ओवरऑल आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़े से यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ वीपिंग विलो का कार्ड है जो कि फैमिली सॉरो को बताता है।
परिवार में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, यानी दूर के रिलेटिव्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिनका इम्पैक्ट आप तक पहुँचे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके नाम को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस मामले में अपने आप को शांत रखना ही बेहतर होगा और इग्नोर करना ही आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर रैट का कार्ड आ चुका है जो कि इंडिकेट करता है कि कोई आपके पीठ के पीछे कुछ कार्य कर रहा है जो कि आपके खिलाफ है, आपके अगेंस्ट है, एंड आपने जानबूझ करके अपनी आंखों को बंद करके रखा है। सो ये समय है कि इस हफ्ते में बहुत कॉशियस रहें, बहुत अलर्ट रहें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें, अपने अकाउंट डिटेल किसी से शेयर ना करें, अपने सोशल मीडिया पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। इस वीक में आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, आपके पैसे इस मामले में डूब सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ तो रहा है बट 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, यानी कि पैसा बनेगा लेकिन डूब जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरीके की क्रिएट हो सकती है। सो बी कॉशियस इन दिस वीक, क्योंकि जो पैसा आ रहा है उसको संभाल के रखिए। आपकी खुद की गलती की वजह से वो पैसा यहाँ से जा सकता है और इस वजह से मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। तो मानसिक शांति को लेकर के इस वीक के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अपने मन की शांति बनाए रखें, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम रखें। जितना ज़्यादा पीसफुलनेस आप इस वीक में रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर दिखता है कि थोड़ी सी चेजिंग इस वीक में दिखते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा करते हुए दिखते हैं। फोकस आपका मटीरियलिस्टिक दुनिया की तरफ ज़्यादा रहने वाला है इस वीक में। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो मॉडरेट लेवल पर चलती हुई दिखती है। इनर गॉडेस का कार्ड इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पर अपनी ट्रू वैल्यू को पहचानने वाले हैं इस हफ्ते में, और साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फ केयर करने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि जितनी ज़रूरत मेरे सोल को है कि मैं मेडिटेशन करूँ, उतनी ज़रूरत मेरी करंट बॉडी को भी है कि मैं उसे सही तरीके से रखूँ, यानी एक्सरसाइजेस करना, जिम जाना, ये सारी चीज़ें आप इनकलकेट करते हुए दिखते हैं। ये आने वाला वीक आपके लिए इस दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बस आपको इस हफ्ते में सावधानी बरतनी है अपने पैसे को लेकर के और अपनी चॉइसेस को लेकर के, और आपको जब पता भी चल रहा है कि कोई और आपके अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उस मामले में आप थोड़ा सा कट ऑफ रहने की कोशिश करें, तो आपके लिए ये वीक अच्छे तरीके से निकल जाएगा। आने वाले वीक के लिए जो लकी कलर आपके लिए है वो है रेड, और जो लकी नंबर आपके लिए है वो है 4। यहाँ पर बताऊँ मैं एंजल नंबर, तो आपके लिए एंजल नंबर आता है 1111, यानी कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन नंबर आता है एंजल नंबर 1111 आता है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ग्रुप नंबर 2, अगर आपका जोड़ी एक टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में आता है तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लाते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं कार्ड, आने वाला वीक इनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सो वी हैव टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए द एम्परर, ओके। ग्रुप नंबर 2, यस, ग्रुप नंबर 2, एंड एक और कार्ड हम लेने वाले हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, गेवल एंड म्यूल। गॉडेस से भी जान लेते हैं कि आने वाले वीक में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड वी हैव डिवाइन पैशन, ब्राइट फ्यूचर। माँ लक्ष्मी आ गई हैं आपके लिए। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को और फिर स्टार्ट करते हैं आपके ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड। सबसे पहले बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। तो ये वीक आपके बैलेंस करने का वीक रहने वाला है। एज यू कैन सी यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि कुछ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहली चीज़ ये कि अगर करंट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रही है, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, सो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन एंड टेक अ न्यू स्टेप, बिकॉज द फूल भी साथ में आ रहा है। समय आ चुका है कि अब आप पुरानी चीज़ों से हट करके नई चीज़ों की तरफ बढ़ें। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और अब इसको हम आगे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो समय ये है कि आप आगे बढ़ जाएं और अपने लिए एक फर्म डिसीजन बनाएं रिलेशनशिप के मामले में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फूल के साथ साथ एस ऑफ कप्स भी है, और ये एस ऑफ कप्स इंट्रोड्यूस करता है एक नए लव पार्टनर को, नए लव इंटरेस्ट को, जो कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ सकता है। तो कोई नए पर्सन का आगमन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है इस वीक में। न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिखता है। इस लव की तरफ सबसे पहले अट्रैक्शन होगा, उसके बाद इन्फैचुएशन एंड देन लाइकिंग एंड देन लव। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए कार्ड इंडिकेट करता है कि ये समय है कि आप लोग कहीं बाहर घूम करके आएँ, कहीं ट्रैवल करके आएँ, क्योंकि रिलेशनशिप में मंडेन लाइफस्टाइल काफ़ी लंबे समय से चल रही है। स्टैग्नेशन आ चुका है रिलेशनशिप में।
तो ज़रूरी है कि वापस से अपने इमोशनल डिज़ायर्स को सामने लाया जाए, आपके मन में जो चीज़ें हैं उसे कहा जाए, एक्सप्रेस किया जाए। ये वीक एक्सप्रेशन का रहने वाला है, तो मैरिड लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपके करियर की, तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके करियर को लेकर के कि इस वीक में मेहनत करना जारी रखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको आने वाले मंथ्स में देखने को मिलेगा। अभी गिव अप करने का समय नहीं है। अगर करियर को लेकर के आप सोच रहे हो कि इस जॉब को हट करके किसी दूसरी जॉब में चलते हैं, तो ये वीक उसके लिए नहीं है, पोस्टपोन कर दीजिए उस डिसीजन को। दूसरी चीज़, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि किसी को उधारी मत दीजिए इस हफ्ते में, हो सकता है आपका पैसा फंस जाए, वापस ना आए। लॉस होने की संभावना 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है, तो थोड़ा सा पैसे को संभाल करके रखिए और सोच समझ करके ही डालिएगा, कहीं इन्वेस्ट करिएगा या फिर किसी को दीजिएगा। इस हफ्ते में लोन ना लें तो आपके लिए बेहतर है। किसी भी तरीके का लोन लेना इस हफ्ते में आपके लिए लाभदायक नहीं होगा और उसमें आप एक तरीके के लोन ट्रैप में फंस सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आपके लिए कि अगर कोई आपको कोई क्लीशे स्कीम या फिर कोई लॉटरी टाइप की चीज़ बताता है, तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये यहाँ पर आपको बहुत ही पीछे ढकेल सकता है, आपके फाइनेंशियल लाइफ में क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी जो कि एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए ला रही हैं, अबंडेंस आपके लिए ला रही हैं, वो ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर ओन डिसीजंस। तो इस वीक में सावधानी रखनी है पैसे को लेकर के, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आ रहे हैं। आपका जो बचा कुचा भी धन है वो भी यहाँ पर कम हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। गेवल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है कि किसी तरीके के लॉ इन्वॉल्वमेंट में आप जा सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ बड़ा डिसीजन या फिर कोई बड़ी बात आपको पता चल सकती है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जाने की ज़्यादातर संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पर इंडिकेट करता है एक ऐसे जज को जो कि अनबायस्ड है, जो सही तरीके से डिसीजन देता है। तो अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो फैसला आपके पक्ष में आने के पूरे आसार यहाँ पर गेवल का कार्ड दिखाता है। बच के रहें इस वीक में, किसी भी तरीके के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, आपको आसानी से फाइन लग सकता है, तो थोड़ा सा बच करके चलिएगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ केयर में यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ग्रुप में जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर कपल जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डिवाइन पैशन का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अगर घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा अगर आप फायर के साथ काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। थोड़ी सी बर्निंग हो सकती है, तो आग से खेलने का ये वीक नहीं रहने वाला है, आग से थोड़ा सा बच कर रहें। किसी तरीके का झगड़ा करना इस वीक में आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस में डालने वाला है, क्योंकि वो आपके तरफ नहीं आएगा, आपके पक्ष में नहीं आएगा, इसलिए आर्ग्यूमेंट और झगड़े से बचें। यहाँ पर दी एम्परर का भी कार्ड है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो हाई अथॉरिटी के पर्सन है वो आपको देख रहे हैं, वो लगातार आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। तो आप अगर प्रमोशन या फिर आप अगर बेनिफिट्स चाहते हैं, आप बोनस चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए और आप चाहते हैं कि वो रेफरेंस का काम करे, ऐसे केस में आपको लगातार काम करना पड़ेगा इस वीक में अपने करियर को लेकर के। हेल्थ में कुछ चीज़ें मैं और आपको इंडिकेट करना चाहूँगी। अच्छा रहेगा अगर आप इस वीक में अपनी मदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, एंड आप हो सके तो माँ लक्ष्मी या फिर गणेश मंदिर ज़रूर जाएं, आपके लिए ब्लेसिंग्स वहाँ से रिसीव होती हुई दिख रही हैं। मैंने कई बार कहा है कि माँ के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है आपकी लाइफ में कितना वर्च्यू, कितनी लग्जरी, कितनी वेल्थ आएगी। तो जितना अच्छा रिश्ता आप अपनी मदर के साथ रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका वेल्थ होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी आपकी लग्जरी होगी। सो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा रहेगा अगर इस हफ्ते में आप अपनी मदर के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं या फिर उन्हें आप कुछ गोल्ड गिफ्ट करते हैं। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो यहाँ पर दिखता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में लव कनेक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ इसकी बनती हैं कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में जो सोलमेट कनेक्शन है वो सामने आए और इस जर्नी की तरफ आप दोनों आगे बढ़ें, क्योंकि न्यू लव यहाँ पर इंडिकेशन पहले से ही मिल रहा था। म्यूल के कार्ड की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो कि ये बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी जीवन में होते हैं जिनको कितना भी समझाया जाए पर वो समझते नहीं हैं, और आपकी एक टाइम अब हो चुकी है लोगों को समझा करके, तो अब समझाने का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। इट्स टाइम फॉर यू कि अब आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर म्यूल का कार्ड क्या बता रहा है कि समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। वो बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो आपके कहने से कोई बदल नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने एफर्ट्स को ज़ाया ना करें, बल्कि वो एफर्ट आप यहाँ पर लगाएं। आपके करियर को आपके एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत दिखती है। आने वाले वीक में जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो है येलो। जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो है नंबर 14 एंड 5। अगर मैं लकी एंजल नंबर की बात करूं तो वो आपके लिए रहेगा 555। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग अगले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लो ग्रुप नंबर 3 अगर आपकी जॉडिक साइन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस है तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे टैरो कार्ड से कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आने वाला वीक। ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस फॉर यू, किंग ऑफ कप्स,
एंड द एम्प्रेस, क्या बात है, दो मेजर आर्काना यहाँ पर आ चुका है। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, इनिशियली मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 3 ये जो हफ्ता है आपके लिए लकीएस्ट वीक रहेगा इस मंथ का। द जस्टिस एंड साथ में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 किंग की एनर्जी है। आई एंड आ चुका है यहाँ पर चेन। लास्ट में देखते हैं गॉडेस की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज है। फेयरनेस एंड वी हैव इनर विजडम। ओके, फेयरनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्केल दिख रही है एंड साथ में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आया है। ओके, बात करेंगे हम इसके ऊपर भी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज होने वाला है आपके लिए इस वीक में। आपको इस हफ्ते में न्याय मिलेगा। ओके, लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 3 लग चुका है आपका स्प्रेड। सबसे बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की कि यहाँ पर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि द जस्टिस एंड यहाँ पर फेयरनेस, ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइनली लव एंड रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ रिसीव होगी जो आप डिज़र्व करते हैं, यानी आपके साथ यहाँ पर न्याय होगा और ये एक डिवाइन जस्टिस होने वाला है आपके साथ, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। सो इस वीक में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। दी एम्प्रेस तक आप बढ़ रहे हो हाई प्रीस्टेस से। आपको पता है कि हाई प्रीस्टेस सेकंड कार्ड है और एम्प्रेस यहाँ पर थर्ड कार्ड है। ये प्रोग्रेशन को दिखाता है, यानी कि हाई प्रीस्टेस जो अब तक आप थे, यानी कि जो आपकी अकेलेपन की सिंगुलैरिटी की लाइफ चल रही थी, वो अब यहाँ पर यूनियन की लाइफ चलने वाली है, यहाँ पर कपल चलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर एम्प्रेस क्रिएट हो रही है। आपकी मैरिज से रिलेटेड डिसीजन बनने के पूरे आसार इस वीक में बनते हैं। कोई लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई पर्सन आपको इस वीक में मिल सकता है। वैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कई बार ये सेम मैसेज आते हैं कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आसपास है, बट यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को थोड़ा सा डाउन करने की ज़रूरत है ताकि आप एम्प्रेस तक बढ़ सकें। मौके देने की ज़रूरत है, ओपन अप होने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में नए पर्सन को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, अब अपने साथ न्याय आप करिए। इस हफ्ते में आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्टेड है आपके प्रति, वो यहाँ पर अपीयर हो सकता है। और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है। तो मुझे दिखता है कि कोई पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिखती है उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी टाइम से सिंगल चल रहे हैं, यानी कि लंबा टाइम हो चुका है, पुराना रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। जस्टिस यहाँ पर बताता है कि ऐसा प्यार आपकी लाइफ में आएगा जो कि वास्तव में जिसे आप डिज़र्व करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अब आपके फेवर में टर्न होना शुरू हो रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो यहाँ पर एक इवेंट शुरू होगा, एक चेन ऑफ इवेंट होंगी, यानी कि 1 बाय 1 सारी सर्कमस्टांसेज ऐसी लगने वाली हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाएंगी। इन कंडीशंस को आप क्वेश्चन ना करें, ताकि आपके लिए वही बेहतर है, क्योंकि आप सरेंडर करें इस टाइम पर। डिवाइनली सरेंडर करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप डाउट क्रिएट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी डिजर्विंग कैपेबिलिटी पर क्वेश्चंस करने लगते हैं। ताकि उससे होता यह है कि आपकी लाइफ में ही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अपने लव एंड रिलेशनशिप एंड अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के सवाल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर अभी सरेंडर का टाइम चल रहा है। अगर यहाँ पर कुछ क्लैशेस चल रहे हैं तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो इक्वल लेवल पर होने वाली हैं। एंड यहाँ पर जो ओपिनियनेटेड माइंडसेट चल रहा था, वो ओपिनियनेटेड माइंडसेट हट करके अब यहाँ पर चलेगा एक यूनियन माइंडसेट या कंसेंसस। और कंसेंसस ही आपके रिलेशनशिप की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस वीक, क्योंकि इस हफ्ते में आप कुछ नए स्वरूप अपने प्यार के स्तर पर देखने वाले हैं, अपने प्रेम स्तर पर देखेंगे, अपनी मैरिटल लाइफ में देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर के। सो करियर में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सक्सेस तो बताता ही है। करियर को लेके, एग्जाम रिजल्ट को लेके अगर इस हफ्ते में कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप उसे कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो काम किसी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो किसी तरीके की सर्विस से जुड़ा है, आप किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके का कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बढ़िया है। अगर किसी सर्विस से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम इस वीक में है तो वो आपका अच्छा जाने वाला है, कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। सो कीप अप विद योर प्रिपरेशन।
आई का कार्ड भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अपने जो फोकस्ड है और जो आपका टेंशन है उसको अपने एग्जाम के ऊपर रखिए। ये वीक और आपका लगने वाला है एफर्ट की तरफ और उसके बाद आप सक्सेस यहाँ पर उसके बेनिफिट को रीप करेंगे। वी हैव इनर विजडम एंड अथीना विद अस, जो कि यहाँ पर इंडिकेट करती है कि वो बोलती है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप दूसरों से ओपिनियन मत लें कि आपको करियर में क्या करना है। कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं। इसके साथ ही साथ करियर ही नहीं, अपनी लव लाइफ को लेकर के भी आप यहाँ पर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आती है कि अपने मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस ना करें जब तक कि वो पर्सन एक सर्टिफाइड रिलेशनशिप काउंसलर ना हो। इसके अलावा किसी से भी नहीं करना है, चाहे आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, कितना भी करीबी रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपको डिस्कशन नहीं करनी है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके लिए इंडिकेट करता है आप दोनों को अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी पर रिलाई करना है और उसके थ्रू आगे बढ़ना है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर हाईली इंट्यूटिव पावर को इंडिकेट करती है और ये हाईली इंट्यूटिव पावर आपको आपके लव एंड रिलेशनशिप तक लेकर के जाने वाली है। इंट्यूशन इस वीक में आपसे जो कहेगी आपके प्यार को लेकर के, अपनी शादी को लेकर के, आपको वही करना है। कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। फाइनली ये डिवॉलिटी, जो आपकी डुअलिटी चल रही थी इतने लंबे समय से, वो यहाँ पर डिसॉल्व होगी और यहाँ पर 3 क्रिएट होगा, जो कि बताता है ब्लेसिंग फॉर द यूनिसन, ब्लेसिंग फॉर द कपल। तो यहाँ पर इस हफ्ते में वीनस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ को लेकर के। करियर में ग्रोथ रहने वाली है। करियर में आपको मनी रिसीव हो सकता है अपनी मदर की तरफ से या फिर आपके किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो फीमेल है। इसके साथ ही साथ आपके जो हायर अथॉरिटी रहेंगी वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं और इसकी वजह से हो सकता है वो आपको बोनस दें, इंक्रीमेंट दें या फिर कुछ रिवॉर्ड्स दें। नाम आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके काम की पहचान ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंसिंग टाइप का है या फिर यूट्यूब है या सोशल मीडिया वर्क आप करते हैं तो उसमें आपके फेमस होने के पूरे आसार यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा चल सकती हैं। सो बी रेडी फॉर दैट फेम एंड फॉर्च्यून इस वीक में आपके लिए बनता है। कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। बात करें अगर आपकी हेल्थ केयर की, सो हेल्थ केयर में चीज़ें काफ़ी सेटल रहने वाली हैं, ठीक ठाक रहेंगी। हेल्थ केयर में अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है उनकी तबीयत में थोड़ा सा आपको खराबी देखने को मिले या फिर इलनेस आपको देखने को मिले। सो थोड़ा सा मेडिकल चेकअप कराना, रूटीन मेडिकल चेकअप कराना बढ़िया रहेगा। अगर आप करा सकते हैं ज़रूर कराएं। फादर के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना, उनके मूड को अच्छा करना, उनके साथ बातें करना और बचपन की यादें ताज़ा करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई पुराना दोस्त इस हफ्ते में आपसे मिलने के लिए आ सकता है। कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं। हो सकता है इस हफ्ते में आप अपनी फैमिली के साथ अपने विलेज या फिर आप अपने एंसेस्टर होम जाएं, जहाँ पर कुछ वक्त आप यहाँ पर बिताएं। वो वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो हाई प्रीस्टेस आ चुकी है। इसमें मैं क्या ही आपको बताऊंगी। आप यहाँ पर एपिटमी पर पहुँच चुके हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के। इस हफ्ते में मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो जो मांगना है मांग लीजिए, इस हफ्ते में वो आपको मिल जाएगा। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन, ये 2 कार्ड आपको साथ में दिख रहे हैं। आई का कार्ड है जो कि थर्ड आई को इंडिकेट कर रहा है। इस वीक में आपकी थर्ड आई काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी और वो उन चीज़ों को भांप पाएगी, उन चीज़ों को देख पाएगी जो कि आपकी फिजिकल आइज़ नहीं देख पा रही हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है इंट्यूशन पर ध्यान दें। ये चीज़ हमें लेकर के चलता है महादेव की तरफ, भोलेनाथ की तरफ, यानी कि उनकी भी थर्ड आई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब उनकी थर्ड आई खुलती है तो हमें पता चलता है कि जो भी वहाँ पर फिर क्रिएट होता है टावर का कार्ड क्रिएट होता है, यानी डिमोलिशन होता है। और उसके बाद हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि वास्तव में थी। अभी तक क्या था, आइवरी टावर बने हुए थे। तो यू विल सी द रियल पिक्चर ऑफ योर लाइफ और आपके डिसीजंस के। और आपको जब वो रियलिटी पता चलेगी देन यू विल मेक द राइट डिसीजन फॉर योर लाइफ। तो यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि इस हफ्ते में आपकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और इसी वजह से आप हाई प्रीस्टेस के साथ साथ एम्प्रेस की तरफ बढ़ोगे, यानी कि आप फाइनली डिसाइड करोगे कि आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए। अबंडेंस इस वीक में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर दीजिए, इस हफ्ते में आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। कुछ नए शॉपिंग हो सकती है, कुछ नए कपड़ों की खरीदारी इस हफ्ते में लगती है कि हो सकता है। वो स्पेशली अपनी मदर के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं, स्पेशली इन गारमेंट्स। अपने लिए भी आप परचेजिंग कर सकते हैं और ये कोई फर्नीचर की परचेजिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनती हैं। इस आने वाले वीक में जो आपके लिए लकी कलर रहेगा वो रहने वाला है ग्रीन और जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो है 3 और 3 के वेरिएशंस। लकी नंबर की हम बात करें तो 222 आपके लिए लकी नंबर आता है। ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेलो। ग्रुप नंबर 4 अगर आपकी जॉडी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है तो चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है। आने वाला वीक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स फोकस रहेगा आपके करियर के ऊपर। इस आने वाले वीक में करियर को लेकर के पूरी तरीके से अपना ध्यान बना करके रखें। कुछ बढ़िया न्यूज़ आपको मिल सकती है।
लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर। ओके, तो 3 कार्ड टर्न हुए, हम तीनों को लेने वाले। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 4 के लिए? वी हैव ब्लॉसमिंग एंड साथ में है फोकस इंटेंशन। स्टार एंड रैबिट। ओके, तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपके ग्रुप नंबर 4 लग चुका है आपका स्प्रेड। सबसे पहले बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ चुका है और लवर का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है न्यू लव इंटरेस्ट को, तो साथ ही साथ लेकिन इसके साथ साथ चॉइसेस को। हो सकता है इस हफ्ते में आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना पड़े, कोई बड़ी बात आपको कहनी पड़े या फिर आपको सामने सच लाना पड़े। तो ये जो वीक रहने वाला है, कुछ रिवलेशंस का वीक रहेगा, ये वीक प्रपोजल्स का भी वीक रहने वाला है और यहाँ पर कमिटमेंट आपको मिल सकती है, कन्फेशन यहाँ पर आ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। लवर्स के साथ साथ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट हो रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप और डेप्थ में जा रहा है, चीज़ें और ज़्यादा ग्राउंडेड हो रही हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अभी तक अगर चीज़ें बहुत ही सतही रूप में थी, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सतह के ऊपर था, सरफेस लेवल पर था, तो अब चीज़ें और ज़्यादा डीप डाउन हो रही हैं। यानी कि हो सकता है कि फैमिली में बातचीत हो जाए आपके रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी क्रिएट हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर के जो कंसर्न्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपका परफेक्ट अरेंज मैरिज पार्टनर मिल सकता है। कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं, हायरोफेंट यहाँ पर आपके लिए आ चुका है ना। हायरोफेंट ये भी इंडिकेट करता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के जो फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अभी तक चल रही थी फैमिली में, वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएंगी एंड चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे। एकदम से हाँ तो यहाँ पर नहीं दिखता है, बट यस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखती है कि हाँ फैमिली थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू होगी और ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपको और एफर्ट अप करने शुरू करने हैं। एराक्यूरा का कार्ड यहाँ पर है जो कि ब्लॉसमिंग को बताता है और ये भी इंडिकेट करता है कि ये समय है अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा फ्लरिश करने का और ये समय सेल्फ केयर का भी है। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं अभी आपकी शुरू हुई हैं, अभी से आप एंड रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो कि तुरंत ही हमने बातचीत शुरू की और फैमिली एग्जैक्टली उसी टाइम पर मान जाए। एफर्ट अभी यहाँ पर और लगने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। आप मान सकते हैं कि 10 मंथ्स में भी और लग सकता है आपके रिलेशनशिप के एफर्ट को लेकर के, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगातार एफर्ट करने हैं। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। गिव अप नहीं करना है। जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसके साथ आप बैठ करके रहिए, उस चीज़ को आप लेकर के चलिए, आपको ज़रूर यहाँ पर सफलता मिलेगी। यहाँ डायना का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि फोकस्ड इंटेंशन आपको रखना है और जो भी चीज़ें आपके मन में एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि आपका जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए, लवर के साथ होना चाहिए। यानी कि आपका जो फोकस है वो आपके रिलेशनशिप की यूनिटी पर होना चाहिए। आपस में ही अगर क्लैश करोगे तो फिर फैमिलीज तो आकर के आपको अलग कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको एक तरीके से काम करना है, एक दिमाग से काम करना है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। जो लोग नए व्यक्ति का वेट कर रहे हैं या फिर सिंगल हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए, वर्चुअली कोई पर्सन यहाँ पर अपीयर हो सकता है, यानी सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर कोई पर्सन अपीयर होता हुआ दिखता है। अगर आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर ढूंढते हैं अपने लिए पार्टनर, तो मिलने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर एक नया लव रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। इस जो अरेंज मैरिज पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ोगे, इनके साथ शादी होने से पहले ही आप एक लव एंड रिलेशनशिप फील करना शुरू कर देंगे। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, थोड़ा ट्रैवलिंग भी हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप में, यानी कि कपल्स के बीच में थोड़ी ट्रैवलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। आप दोनों का कोई ट्रिप बन सकता है, कोई प्लानिंग हो सकती है। कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी इस वीक में मिल सकते हैं। इट कुड बी अ ज्वेलरी और समथिंग लाइक कैंडल, कुछ यहाँ पर घर के लिए आप ले सकते हैं। बात करें आपके करियर की, सो हायरोफेंट यहाँ पर हायर एजुकेशन में सक्सेस को दिखाता है। स्टार का कार्ड यहाँ पर गारंटी सक्सेस को इंडिकेट करता है और ये कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आपके जो करियर चल रहा है इसमें अब आप बैलेंस करिए, क्योंकि आपने अभी तक एस ले ली है। एस लेने के बाद अब समय है कि आप उसे बैलेंस करें और फिर एक और स्टेप आप आगे बढ़ें। ठीक है, अभी ये चीज़ जंप करने का नहीं है, बल्कि जो गति आपकी है उसको बना करके रखने का है। अभी समय स्लो डाउन करने का भी नहीं है, तो स्पीड ना तो बढ़ानी है ना घटानी है। जिस गति से आप चल रहे हैं बस उसी स्पीड को बना करके रखिए अपने करियर में।
इंटेंशन कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए करियर में क्या करना है, एंड यू विल हिट द नेल। यहाँ पर कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपको टारगेट आपका अचीव हो जाएगा और सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। स्टार का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी सक्सेस को लेकर के, एंड अगर आपको किसी और की सक्सेस सुनाई देती है तो इसका क्लियर मतलब ये है, आपको ये साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लाइफ में भी वो सक्सेस आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जेलसी, एंजाइटी या फिर इस तरीके के इमोशंस को अपने मन में नहीं लाना है, बल्कि आपको खुश होना है किसी और की सक्सेस को देख करके भी कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। इस वीक में आपकी मुलाकात किसी टीचर से हो सकती है, इस वीक में किसी गुरु से आप मिल सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। बड़े लोगों से एडवाइस लेना इस हफ्ते में आपके करियर को लेकर के बढ़िया दिखता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते में किसी तरीके की चैरिटी आप कर सकते हैं, किसी तरीके का आप कुछ पुण्य का काम करने वाले हैं, किसी जगह पर आप जाएंगे जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो इस वीक में काफ़ी अच्छे माइंडसेट के साथ आप चलते हुए दिखते हैं। लॉ सूट का कोई मामला चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में जाएगा। ये भी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि फैमिली प्रॉपर्टीज़ को लेकर के अगर क्लैशेस चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वीक बढ़िया रहेगा, आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। स्टेबल इन्वेस्टमेंट करनी आपके लिए बढ़िया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी साथ में बताता है कि आपका पेज जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स बनेगा, यानी पेज के पास है सिर्फ एक पेंटिकल, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स में है 10 पेंटिकल्स विद द मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये जो 2 वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये इंडिकेट करें कि आपने जो भी शुरुआत की है उसका रिजल्ट ये है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी अपनी की गई शुरुआत पर डाउट मत करिए, जो आपने शुरू किया है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसका पेशेंस रखिए क्योंकि पेज को 10 पेंटिकल्स तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। आप 10x की स्पीड मांग रहे हैं और मैंने आपसे कहा है कि ये समय बैलेंसिंग का है, ये समय स्पीड बढ़ाने या स्पीड घटाने का नहीं है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के ये वीक काफ़ी बढ़िया जाएगा, पूरा फोकस आपका करियर के ऊपर ज़्यादातर रहने वाला है। बात करें आपके हेल्थ केयर को लेकर के, सो हेल्थ केयर यहाँ पर अच्छी दिखती है, बढ़िया रहेगी। हाँ, अगर आपका ब्लड रिलेटेड कोई इशू है तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फैमिली में आपसे जो जूनियर है यानी आपके सिबलिंग जो आपसे छोटी उम्र के हैं, उनसे बातचीत करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों जो कि वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उनके लिए एक मोटिवेटर का काम करें और आप उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं। ये चीज़ करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बढ़िया रहेगा। बात करें अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, सो स्पिरिचुअल लाइफ में चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर एवरेज रहने वाली हैं, एकदम नॉर्मल रहने वाली हैं, क्योंकि जो फोकस है वो इस समय आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ रहेगा, यानी आपकी लव लाइफ और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, इन दोनों की तरफ फोकस होने की वजह से स्पिरिचुअल लाइफ इस समय एवरेज रहने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई नई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू कर दें या फिर कुछ नए स्पिरिचुअल वीडियोस देखें, बट इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। अभी जो भी ब्लॉसमिंग हो चुकी है, जो भी चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, उस पर ही और ज़्यादा पढ़ना, उस पर ही और ज़्यादा रिसर्च करना, स्टडी करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप चाहें तो फ्लावर मेडिटेशन कर सकते हैं या प्लांट मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी राशि के अनुसार, या फिर राशि छोड़ दें, अगर हम राशि की बात ना करें, आप अपने अनुसार जिस भी फ्लावर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या जिस भी ट्री को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उस ट्री के नीचे बैठ करके मेडिटेशन करना, या फिर उस फ्लावर पॉट के साथ, यानी कि उस फ्लावर को अपने पास रख करके मेडिटेशन करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। उस फ्लावर पर फोकस करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर ये वाइट फ्लावर है तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले वीक के लिए जो आपका लकी कलर है वो है वाइट, जो लकी नंबर आपके लिए आता है वो है नंबर 6, और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपके लिए जो लकी एंजल नंबर है तो वो आपके लिए आता है 16 and 16, ये एंजल नंबर आपके लिए आता है। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।